नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, हवाई यात्रा का सपना पूरा हुआ है। बड़ी जानकारी हल्द्वानी से शुरू हुई है। हेलीकॉप्टर सेवा 3 जिलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सीएम धामी ने शुरू की है। वर्चुअल मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। मुंसियारी, पिथौरागढ़, चंपावत के लिए हेली सेवा की यहां पर शुरुआत। आरसीडीएस के अंतर्गत संचालित की गई है हेली सेवा। मुख्यमंत्री आवास सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बड़ी जानकारी। आज ये हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुंसियारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी ऊपर होगा। मैं इसके लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस उड़ान सेवा में हमको ये हेली सेवा प्रारंभ करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया, हमारी सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बेल संतोष के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। बता दें कि बेल संतोष का पार्टी मुख्यालय में प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक का दौर जारी है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, यहां पर आज बेल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2024 आगामी चुनाव लोकसभा को लेकर यहां पर मंथन जारी है। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय उत्तराखंड पर है। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक थी उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया और आज जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही जो अगर बात की जाए तो जो उत्तराखंड में 5 प्रमुख अभियान जो बीजेपी के चलाए जा रहे हैं उसका फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं बेल संतोष। कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। तमाम जो मोर्चे हैं उनके साथ बैठकों का दौर है। महिला मोर्चा है, उनके साथ बैठकों का दौर है जो लगातार जारी है। जो ये बैठक है सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं ये बैठक भी काफी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आगामी दिनों में जो लोकसभा चुनाव है उसको किस तरीके से पहले तैयार की जाए, वोटरों को किस तरीके से लुभाया जाए और प्रदेश सरकार की जो अभी तक की जो कार्यकाल है उसका वो फीडबैक भी देते हुए नजर आएगी। और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम जो बैठकों का दौर है और जो उत्तराखंड के जो 5 अभियान बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे दीवार लेखन की बात की जाए, महिला मोर्चा के कार्यक्रमों की बात की जाए, किसान मोर्चे के कार्यक्रमों की भी बात की जाए, तो तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम है उसका फीडबैक लेंगे कि अभी तक जनता के बीच जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितना धरातल पर पहुंच पाई है और कितना लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाया है। इन तमाम चीजों का फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो ये बैठकों का दौर है लगातार चल रहा है। 9:30 बजे से जो ये बैठक है वह शुरू हो गई है और अभी बात की जाए तो कहीं ना कहीं बैठक चल रही है। तमाम मोर्चे हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और इसके साथ ही जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं उनका भी जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो क्रमबद्ध तरीके से बैठक की जा रही है और जो कार्यक्रम है लगातार अभी अगर बात की जाए तो करीब शाम 5 बजे तक का कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसे तय करने का काम किया गया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात यह कि इसमें इस बैठक में कौन कौन से ऐसे लोग मौजूद हैं? कोई दिग्गज है इसमें बेल संतोष के साथ, कोई और भी है इसमें बैठक में? जी अगर बात जी
अधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, और वह इस बैठक में शामिल हुए हैं। और काफी अहम, महत्वपूर्ण और अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति किस तरीके से तैयार किया जाए, जनता के बीच में किस तरीके से जाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है, क्योंकि बीजेपी के तमाम सारे मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, ऐसे तमाम जो मोर्चे हैं उनके साथ बैठकों का दौर जारी है। और कहीं ना कहीं जो 2024 की चुनाव को लेकर तमाम सारी रणनीति तय करने का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बेल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर है। मिशन 24 को लेकर यहां पर बैठकों का जो दौर है जारी है। लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति तैयार की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। बैठक के जरिए यहां पर रणनीति पूरी तरह से तैयार करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। उत्तराखंड दौरे पर हैं अलका लंबा। बड़ी जानकारी महिला कांग्रेस की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगी। बड़ी जानकारी, अलका लंबा उत्तराखंड के दौरे पर हैं, न्याय सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी करेंगी। मिशन 24 को लेकर यहां पर रणनीति तैयार किया जाएगा। बैठक के जरिए यहां पर कार्यक्रम के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर पूरी तरह से रणनीति तैयार की जाएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा उत्तराखंड की दौरे पर है, न्याय सम्मेलन को यहां पर संबोधित करते नजर आएंगे। मिशन 2024 को लेकर यहां पर मंथन होगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तराखंड के दौरे पर है अलका लंबा। बड़ी जानकारी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मिशन 2024 को लेकर यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी। न्याय सम्मेलन को यहां पर संबोधित करती नजर आएंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से यहां पर तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पर है, न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगी। और आपको बता दें कि यहां पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन करती नजर आएंगी। अलका लंबा का ये दौरा, उत्तराखंड का ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा न्याय सम्मेलन को संबोधित भी करेंगी और यहां पर मिशन 2024 को लेकर मंथन और चर्चा भी करते नजर आएंगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला बने हुए हैं। नवीन, उत्तराखंड के दौरे पर हैं अलका लंबा और यहां पर मिशन 2024, क्या जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बच चुका है। और अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता उत्तराखंड के दौरे पर रहे, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आज महिला मोर्चा की जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा है वह उत्तराखंड पहुंची हुई है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यालय, जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। और जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। कहीं ना कहीं अगर ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और साथ ही जो न्याय, जो अलका लंबा जो नारी न्याय सम्मेलन कांग्रेस द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें ये प्रतिभाग करेंगी। तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसको करने का काम किया गया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। जो बैठकों का दौर है लगातार जारी है, चाहे महिला मोर्चा की बात की जाए या फिर प्रदेश पदाधिकारियों की बात की जाए। बैठकें का दौर शुरू हो चुका है। आज महिला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड पहुंची है, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी हो रहा है। तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकों का दौर उनका जारी रहेगा। और आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि न्याय सम्मेलन को यहां पर संबोधित करते नजर आएंगी अलका लंबा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेंगी। यहां पर मिशन 2024 को लेकर तैयारी पूरी तरह से की जाएगी, मंथन भी होगा। तो उत्तराखंड दौरे पर अलका लंबा का ये रहना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लंबा। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसको देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। इस साल बारिश कम होने के कारण वातावरण में नमी कम है। इसी वजह से वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने वन विभाग के लिए चुनौती बन सकता है। पिछले साल वनाग्नि की 35 घटनाएं हुई थी। वहीं विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए आम जनता की सहभागिता जरूरी है। पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा इस वर्ष पहली बार विंटर्स में भी जंगलों में कहीं ना कहीं आग लगी, क्योंकि बारिश नहीं थी, मॉइस्चर लेवल खत्म हो गया था। लेकिन विगत दिनों जो पानी बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं मॉइस्चर लेवल बढ़ा है। और अगर आप पिछले 2 वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो 22-23 में ये हम लोग और वर्षों के मुकाबले 50% तक अंकुश करने में सफल हुए थे, और विगत वर्ष मात्र और वर्षों के मुकाबले 20% ही वनाग्नि की घटनाएं हुई है। तो हमारा वही प्रयास रहेगा कि वनाग्नि घटनाएं निरंतर कम होते रहे, और इसीलिए इसमें जन सहभागिता, मैंने कहा बिना जन सहभागिता के किसी भी आपदा को आप रोक नहीं सकते। इसी को देखते हुए हम लोगों ने प्रथम चरण में उन 72 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वनाग्नि ग्राम प्रबंधन समिति बनाई है, जिसमें ग्राम प्रधान जी अध्यक्ष होंगे, वन पंचायत के सरपंच, महिला मंगल दल के अध्यक्ष, युवक मंगल दल के अध्यक्ष, और वन विभाग और राज्य विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे, ताकि स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो पूर्व में भी जब यह मैकेनिज्म नहीं था सरकारी विभागों का, तो स्थानीय लोग ही प्रभावी अंकुश लगाया करते थे आग पे। उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव की धूम अभी से देखने को मिल रही है, जहां प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो वहीं पार्टी के हाईकमान के दरवाजे खटखटाना भी यहां पर उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि पार्टी उन पर भरोसा करे और टिकट दे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, ना मैं लड़ना चाहता था। लेकिन जसपुर में आए दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है। जो जनता मेरे पास आती है, मैं उसकी समस्याओं का हल भी करता हूँ, और जनता का कहने से ही मैं खड़ा हो रहा हूँ, और आगे भी यही करता रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा मकसद ये है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आया कि लोगों की समस्याओं का हल कर सके। मेरे यहाँ से भी काफ़ी आए हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि अब मेरे परिवार में से जनता जो चुनना चाह रही है, वो मुझे चुनना चाह रही है। और अगर जनता कहती है कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैं जनता के साथ हूँ। मैं इलेक्शन में पूरी दावेदारी से तैयारी करूँगा, और यही मेरा मकसद है। मैं हमेशा उनका दिन रात साथ रहूँगा, बस इंशाल्लाह यही मेरा मकसद है। चंपावत में बनबसा व्यापार मंडल चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर भारत सिंह और उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक गर्ग ने जीत दर्ज की है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष शंकर लाल शर्मा ने दोनों विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है, और कहा है कि सभी पदाधिकारी एकजुटता के साथ व्यापारियों के हितों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। वहीं जीत के बाद विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने जुलूस निकाला और व्यापारियों का आभार भी व्यक्त किया है। चंपावत में प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने जिला सभागार में बैठक की है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी शामिल रहे हैं। इस दौरान अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा है कि अनुसूचित जाति परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिनकी जानकारी न होने के चलते लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसी के साथ उन्होंने सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए आदेश भी दिए। देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी झरना खमठान की अध्यक्षता में स्वजल समिति और जिला जल स्वच्छता मिशन समिति की बैठक हुई है। इस दौरान बैठक में झरना खमठान ने जिला जल जीवन मिशन के कामों को 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं झरना खमठान ने बताया है कि जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा लगातार की जाती है। फिलहाल फेज के 1 सभी काम पूरे हो गए हैं और फेज 2 के कुछ काम बाकी रह गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जनपद में टोटल 638 गांव हैं, जिसमें से 629 जो हैं वो ओडीएफ प्लस हो गए हैं, और बाकी कुछ गांव जो बचे हैं विकासनगर ब्लॉक के हैं, उनको भी शीघ्र ही ओडीएफ प्लस कर लिया जाएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन के कार्यों की भी लगातार समीक्षा की जाती है। इसमें हमारे P1 यानी फेज 1 के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं, P2 के कार्य अभी चल रहे हैं यानी फेज 2 के कार्य।
फेज 2 के कार्यों में भी हमारे लगभग 425 कार्य हैं, जिसमें से 143 कार्य ही शेष बचे हैं, बाकी पूरे हो गए हैं। तो हमने जनपद में जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो 31 मार्च तक जो है जो शेष कार्य बचे हैं 143 उनको भी पूरा कर लें। इसके अलावा जो हमारे FSTCs होते हैं यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, वो भी पूरे जनपद में 99% तक जो है दे दिए गए हैं और लगभग 170 कनेक्शन ही बचे हैं जो अवशेष है, इसको भी हम मार्च तक पूरा कर लेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो कार्य की गुणवत्ता भी बनाए रखें और साथ में समयबद्धता का भी ध्यान रखते हुए मार्च तक हर स्थिति में कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।